Hello friends, once again this is Sachin Engade. Welcomes you to your YouTube channel. Today we are going to move forward with one more problem of virtual work. So this is our problem in which we will have to calculate the P force in such a manner so as to keep the body or the whole system in equilibrium. Okay, let us see the problem. The question is find the force P to keep the system in equilibrium as I stated about the point O. Okay. Considering both the bar as identical, this bar OA and OB, they are identical, that means their length will be same, and weightless, that means the bar OA and OB, they are weightless, they are not having any type of weight. They had also told you the weight, let W is the weight of the ball. This is the ball which has to be kept in equilibrium with the help of force P, and the weight of the ball is W. This much is given to us and we have been asked to find the force P. So let us solve the problem. तो अगर आप देखते होंगे प्रॉब्लम में कहा गया है find the force P to keep the system in equilibrium about point O. तो पॉइंट O के आजू बाजू में हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने को होना, इसका मतलब हमारा पॉइंट हलने को नहीं होना, इसलिए हम हमारा O जो है अगर उसे ओरिजिन कंसिडर करेंगे तो चलेगा, क्योंकि वर्चुअल वर्क का कंसेप्ट ही यही है, हमें ऐसा पॉइंट चुनना है जो जगह से हले ना, बराबर है। तो ओ पॉइंट हमारा ऐसा है जो इक्विलिब्रियम में रखना है, हमें इक्विलिब्रियम में रखना है, तो उसे हमें हलने देने का नहीं है। दैट मीन्स ओ पॉइंट मेरा ओरिजिन रहेगा, तो ये हो जाएंगे मेरी एक्स एक्सिस, ये टूवर्ड्स लेफ्ट, ये टूवर्ड्स राइट, और ये हो जाएंगे मेरी वाई एक्सिस, ये अप और ये डाउन, वाई वाई एक्स एक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो हमारा स्टेप खत्म हो गया, हमने ओरिजिन कंसिडर कर लिया है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या कहती है कि हमें ऐसे पॉइंट ढूंढना है जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है या फिर एक्सटर्नल लोड एक्ट हो रहा है, बराबर है। तो मेरे हिसाब से हमारे पास में 3 पॉइंट रहेंगे जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होने वाला है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी उसका खुद का वेट जो नीचे की तरफ जाएगा। ये है मेरा W, वेट जो नीचे की तरफ जाने वाला है। तो ये A पॉइंट है जिसके ऊपर P फोर्स एक्ट हो रहा है, B पॉइंट है जिसके ऊपर P फोर्स एक्ट हो रहा है, और पॉइंट C है जिसके ऊपर ये जो हमारा बॉल है उसका वेट कॉन्सेंट्रेट हो रहा है और वो जा रहा है नीचे के डायरेक्शन में। तो ये जो वेट है ये पॉइंट सी के ऊपर एक्ट हो रहा है। तो हमने 3 फोर्सेस निकाल लिए हैं जिसके ऊपर हमें हमारा वर्चुअल वर्क अप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तीसरी स्टेप बोलती है हमें कि हमें क्या करना पड़ेगा, अभी उनके कोऑर्डिनेट्स लेना पड़ेगा जो पॉइंट पे फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो हमारा ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट हमारे जो पॉइंट है, बराबर है। तो हमें उनके कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। ओके, तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, ओ ए, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ ये लाइन को, तो ये मेरे लिए ट्रायंगल हो जाएगा ओ ए बी ट्रायंगल, बराबर है। ये मेरी वाई एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस ये ए बी लाइन को जहाँ पे काट रही है उसका नाम मैं देता Z। ओके, तो मेरे लिए ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा, ओ ए Z। अब ये क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ, मैं फ़िलहाल पॉइंट ए में इंटरेस्टेड हूँ, उसके कोऑर्डिनेट निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। ओके, अगर मैंने ए के कोऑर्डिनेट निकाल लिए तो वही हिसाब से शायद तक बी के कोऑर्डिनेट भी रहेंगे, क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल है, थीटा थीटा, लेंथ लेंथ दोनों की सेम है, बराबर है। तो एक काम कर लेता, मैं इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेता, और ये कोऑर्डिनेट सेम रहेगा मेरे हिसाब से। चलिए, तो लेता हूँ ट्रायंगल ओ जेड ए, ये हो गया मेरा एंगल थीटा। ओके, ये जो लेंथ है
ओ ए लेंथ और ओ बी लेंथ सेम है, बराबर है। हम एक काम करते हैं, उसका नाम एल दे देते हैं। लेट एल बी द लेंथ ऑफ ओ ए बार। ओके, तो चलिए अभी मुझे निकालना है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट किसका, ये पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, बराबर है। तो एक काम करते पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेते, कौन सा, ए जेड। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा के अपोजिट ए जेड अपॉन थीटा का हाइपोटेनस एल, देयर फोर ए जेड इज इक्वल टू एल साइन थीटा। ये निकल गया भाई मेरा, ए जेड निकल गया, बराबर है। पर हमारा ओरिजिन कौन सा है, फिगर में अगर आप देखते होंगे तो हमारा ओरिजिन ओ यहाँ पे है और ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो ए पॉइंट वाई एक्सिस के लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है, सॉरी ए पॉइंट वाई एक्सिस के लेफ्ट में है और हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। इसका मतलब हम किधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में, इसलिए हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आएगा निगेटिव। ओके, समझ में आया। अभी हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, दैट मीन्स ओ जेड निकालना है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट यानी कि ओ जेड अपॉन हाइपोटेनस यानी कि एल, देयर फोर ओ जेड इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। ओके, अभी चलिए ओ है, बराबर है, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। अभी मैं एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा हूँ या नीचे जा रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा हूँ ए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे मैं प्लस लिख लिया। ओके, समझ में आया। तो भाई मेरे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए, वो यहाँ पे लिख लेता मैं, चलेगा। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखने की बजाय मैंने फ़िलहाल के लिए यहाँ पे लिख लिया क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। तो अभी तो मेरा ए पॉइंट का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हो गया। अब नेक्स्ट क्या बात है, मेरे बी पॉइंट है जो यहाँ पे है। अब बी पॉइंट का मुझे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, बराबर है। पर ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है क्योंकि ये थीटा और ये थीटा सेम है, दिया हुआ है। ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, दिया हुआ है। तो इसका मतलब बी पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट विल बी सेम एज दैट ऑफ ए पॉइंट। सिर्फ डिफरेंस क्या रहने वाला है, ये मेरा ओरिजिन है भाई, बराबर है, ये मेरा ओरिजिन है। ए पॉइंट के लिए मैं ओरिजिन के लेफ्ट साइड में गया, बी पॉइंट के लिए मैं ओरिजिन के राइट साइड में जाऊंगा। तो इसका मतलब मेरा जो एल माइनस एल साइन थीटा आया था ए पॉइंट के लिए, वो वही रहेगा, सिर्फ प्लस हो जाएगा, प्लस एल साइन थीटा। ओके, अब बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे हम, देखिए बी पॉइंट ओ पॉइंट के ऊपर है या नीचे है। ऑब्वियसली ये मेरी सपोज एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, बराबर है। तो बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मेरा प्लस आएगा, जिसका मतलब ये और ये जो ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है वही बराबर रहेगा बी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के, एल कॉस थीटा। समझ में आ रहा है। ओके, तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने ए पॉइंट का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया, बी पॉइंट का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया और यहाँ पे लिख लिया। यहाँ से मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या है, अब कोई फोर्स बाकी है जिसका कोई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हाँ, सी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है डब्ल्यू, उसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अभी हम उसके तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसके डायग्राम निकालते हैं पहले। ये हो गई हमारी डायग्राम। तो डायग्राम के अंदर देखिए ओ सी पॉइंट और यहाँ पे जो रेडियस है, ये जो बॉल का रेडियस है, वो भी लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है मैंने उसका नाम दे दिया आई, बराबर। तो ये मेरा थीटा है, ये मेरा ओरिजिन है, तो इसका मतलब ये मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा, बराबर। तो हमें सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है।
सी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पहले निकालते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर आप देख रहे होंगे तो सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, क्योंकि सी पॉइंट कहाँ पे है, वाई एक्सिस के ऊपर है, और अगर सी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो अभी हमें निकालना है इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के पहले मुझे साइड्स, एक तो भी साइड पता होना, एंगल तो मुझे पता है, एक तो भी साइड पता होना। तो ओ सी साइड यही तो मुझे निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट बराबर है ओ आई, ये भी मुझे पता नहीं साइड। सी आई, अगर आप देख रहे होगे फिगर में तो सी आई ये तो रेडियस है बराबर है, तो यहाँ पे मैं आर लिख सकता हूँ। और हमेशा रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट बराबर है, ये मेरा टेंजेंट थी, ये मेरी लाइन टेंजेंट थी, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल बराबर है। तो ये भाई मेरी आर लेंथ निकल गई। अभी मुझे निकालना है ओ सी, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, थीटा के अपोजिट साइड सी आई, और सी आई जो है हमारी आर है, अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारा हाइपोटेनस है ओ सी। देयरफॉर ओ सी इज इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा। भाई मुझे ओ सी साइड मिल गई, इसका मतलब मुझे वाई कोऑर्डिनेट मिल गए। अभी सवाल ये है कि ये प्लस है या माइनस है। तो ऑब्वियसली वाई कोऑर्डिनेट हम एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब प्लस आ जाएगा, तो ये होंगे हमारी प्लस साइन। ओके, तो यहाँ पे आएगा आर अपॉन साइन थीटा। तो हमारे सब पॉइंट्स के, यानी कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है कि हमें वर्क डन फाइंड करना है। ओके, तो वर्क डन क्या फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू 0। ऑल द वर्क डन, जितना भी वर्क डन रहेगा उसका सबका एडिशन क्या आने को होना 0 बराबर है। तो हमारे पास में कितने वर्क डन आएंगे, ए पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए और सी पॉइंट के लिए वर्क डन आएंगे। तो इसका मतलब WD1 प्लस WD2 प्लस WD3 दैट विल बी इक्वल टू 0 बराबर है। चलिए एक एक निकालते हैं। तो अभी ये स्टेप सॉल्व करने के लिए हमें क्या लगने वाला है, वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखिए, कोऑर्डिनेट नहीं। ओके, तो फोर्स कौन से हैं हमारे, एक, दूसरा और तीसरा। तो पहला फोर्स लेते हैं, ये वाला फोर्स लेंगे। तो वर्क डन फर्स्ट इज इक्वल टू फोर्स कौन से डायरेक्शन में है भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और टूवर्ड्स राइट जा रहा है। तो वर्क डन पहला आ जाएगा प्लस पी क्यू, क्योंकि टूवर्ड्स राइट जा रहा है बराबर है। अब भाई फोर्स हॉरिजॉन्टल है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, वो भी हॉरिजॉन्टल रहने वाला है बराबर है। तो वाई कोऑर्डिनेट से हमें कुछ भी लेना देना नहीं। ओके, तो यहाँ पे आएगा डी बाई डी थीटा ऑफ माइनस एल साइन थीटा। क्यों, क्योंकि हमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होना, अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होना तो हमें डेरिवेट करना पड़ेगा। समझ में आया, किसको, कोऑर्डिनेट को। ओके, अभी एक काम करते हैं, आगे बढ़ने के पहले ऐसे जितने फोर्सेस है उनके डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकाल लेते, और बाकी के डिस्प्लेसमेंट्स को हम एलिमिनेट कर देते। अब सपोज फॉर एग्जांपल ये पी फोर्स है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, वर्टिकल का कुछ काम रहने वाला नहीं, छोड़ दिया। अब ये जो W है, ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका भी हमें वर्टिकल कोऑर्डिनेट लगेगा, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट से लेना देना नहीं, इसलिए मैं ये 0 को भी छोड़ देता। समझ में आ गया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये हो जाएगा WD1। तो P इंटू डी बाई डी थीटा, L कॉन्स्टेंट माइनस L बाहर निकाल लिया, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस PL कॉस थीटा। तो ये मेरा वर्क डन पहले पोर्स के लिए निकल गया। ओके, यहाँ पे लिख लेता मैं WD1 इज इक्वल टू माइनस PL कॉस थीटा। अब मुझे फाइंड करना है किसके लिए, दूसरे कोर्स के लिए। ओके, तो उसके लिए आ जाएगा WD2 इज इक्वल टू फोर्स, बराबर है। अब देखिए ये जो फोर्स है, ये फोर्स दूसरा फोर्स है, तो ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो इसीलिए ये आएगा माइनस P इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि डी बाई डी थीटा ऑफ कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट हमने निकाला है L साइन थीटा। तो यहाँ पे डी बाई डी थीटा ऑफ L साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस P, L कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस P इंटू L कॉस थीटा WD2। ये मेरा वर्क डन सेकेंड मिल गया मुझे, यहाँ पे लिख लेता मैं फिलहाल के लिए WD2 इज इक्वल टू माइनस PL कॉस थीटा लिख लिया भाई मैंने। अब बचा हुआ WD3, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, माइनस W, R कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर, डी बाई डी थीटा ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा, बराबर है। तो इसका अगर आप डेरिवेट निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, बराबर है भाई, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप सोच रहे होंगे तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो u अपॉन v, ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लगाया हमने, तो इसका क्या आएगा, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया। ओके, आपको अगर पता होगा तो। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या जाता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये कट गया भाई। तो माइनस WR, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 कांस्टेंट इसलिए बाहर है वो, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस WR कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो भाई WD3 निकल गया हमारा। चलिए मैं WD3 को बाजू में लिख लेता, वो आएगा WD3 इज इक्वल टू WR कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अभी पर हमारा प्रॉब्लम ख़त्म कब होगा, जब समेशन ऑफ WD इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए, वर्क डन फर्स्ट प्लस वर्क डन सेकेंड प्लस वर्क डन थर्ड इक्वल टू 0। देयरफॉर वर्क डन फर्स्ट माइनस P इंटू L कॉस थीटा, वर्क डन सेकेंड माइनस P इंटू L कॉस थीटा, और वर्क डन थर्ड प्लस WR कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ओके, अब उसने हमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स P। तो अभी हमें P निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इसको, ये माइनस है ये माइनस है, तो फिर मेरे हिसाब से माइनस 2PL कॉस थीटा हो जाएगा प्लस WR कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर WR कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2PL कॉस थीटा हो जाएगा भाई, बराबर है। तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बराबर। और कुछ कैंसिल होगा नहीं, अभी कुछ कैंसिल नहीं होगा।
अब मुझे निकालना है p, देयरफॉर p इज इक्वल टू 2l, उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो इसका मतलब WR 2l साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा आंसर आ गया। उन्होंने हमें p की वैल्यू फाइंड करने को बोला था तो p की वैल्यू हमने निकाल ली। सो दिस वाज द प्रॉब्लम which is I think probably fourth problem. So after this we are also going to take some more problems and then we are going to stop virtual work done concept. We are going to take next concept afterwards. Okay, so once again I would like to remind you to please subscribe my channel and have a nice day. Thank you.